हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट में फटाफट बताइएगा। और उसके बाद जैसा कि फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया था, आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। सेकंड चैप्टर से जुड़ी कुछ कंफ्यूजन्स को हम लोग दूर करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर को समझने जा रहे हैं, इंग्लिश क्लास 12th की। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लिखे कौन है? हमारे वाल्ट वाल्ट विटमैन। ये लिखले बड़न वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन क्या? वाल्ट विटमैन जो हैं इनको एक नाम दिया जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट विटमैन और इनको एक और नाम से जाना जाता है, पीपल पोएट के नाम से। यानी कि क्वेश्चन हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में, दे देता है कि हु वेल नोन एज पीपल पोएट। हु वेल नोन एज पीपल पोएट। तो पीपल पोएट के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? वाल्ट विटमैन को। वाल्ट विटमैन। और वाल्ट विटमैन लिखे क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद आता है कि वाल्ट विटमैन लिटरेरी फिगर्स। ये वाल्ट विटमैन जो हैं, वाल्ट विटमैन क्या थे? एक पोएट थे। पोएट। और पोएट के साथ साथ ये और क्या थे? परहेप्स द पोएट। पोएट थे ये। और ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट विटमैन, ये पोएट थे। और पोएट के साथ साथ ये क्या किए थे? एज ए वॉलेंटियर नर्स। एज ए वॉलेंटियर नर्स ये वर्क कर रहे थे सिविल वार के समय। जब सिविल वार हुआ था उस समय ये एज ए वॉलेंटियर नर्स सैनिकों को बचाने का काम कर रहे थे, एज ए वॉलेंटियर नर्स के रूप में। इनका इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा बुक में दिया है कि वाल्ट विटमैन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट विटमैन को पीपल पोएट के नाम से जाना जाता था। इनको किस नाम से जाना जाता था? पीपल पोएट के नाम से जाना जाता था। और एज ए वॉलेंटियर नर्स ये काम करते थे सिविल वार के समय। ड्यूरिंग सिविल वार एज ए वॉलेंटियर नर्स ये काम करते थे कौन? वाल्ट विटमैन। और वाल्ट विटमैन को जब सिविल वार के समय काम कर रहे थे तो 12th बर्थडे, यानी कि बस 12 साल के ही थे वो बेचारा, 12 साल के ही थे बिफोर हिज 12th बर्थडे। बिफोर हिज 12th बर्थडे ही उन्होंने सिविल वार के समय वॉलेंटियर नर्स के तौर पे वर्क करना चालू कर दिया था। और इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम स्टेप्स। ये किसकी रचना है? तो लिव्स ऑफ ग्रास और ड्रम स्टेप्स जो लिखे हैं ये भी हमारे लिखे हैं वाल्ट विटमैन ही। ये भी कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन ही। इसके बाद ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। और ये चैप्टर क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो चैप्टर है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पोएम है जिसे कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो उसी में से आना है हम लोगों को, जानना है अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं। ऐसे ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर का हम लोग क्लियर करते हैं, तब सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो देखिए, ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्ट कर दिया इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। इसमें मात्र 12 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जब भी पूछा है, और आगे एक दो पूछेगा तो उसको भी ऐड किया गया है। तो अंत तक जुड़े रहिएगा अगर आप लोगों को देखना है तो। देखिए, वाल्ट विटमैन इज एन मतलब कि वाल्ट विटमैन इज एन पोएट। वे कैसे पोएट थे? वाल्ट विटमैन कैसे पोएट थे? तो वाल्ट विटमैन कैसे पोएट थे? ब्रिटिश पोएट थे। वाल्ट विटमैन कैसे पोएट थे? ब्रिटिश पोएट। आ जाता है ऑप्शन में ब्रिटिश पोएट, अमेरिकन पोएट, इंग्लिश पोएट, ये सब आ जाता है। तो हम लोग ऑप्शन अगर रहेगा ब्रिटिश पोएट तो क्या मारेंगे? ब्रिटिश पोएट। वाल्ट विटमैन एक थे, ब्रिटिश पोएट थे। उसके बाद आता है हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा था? हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे थे? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे थे हमारे वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को भी किसने लिखा था? तो वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन बिगेन्स वर्किंग एज ए, वाल्ट विटमैन, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया कि वाल्ट विटमैन किस रूप में वर्क कर रहे थे, किस रूप में जॉब कर रहे थे? तो एज ए वॉलेंटियर नर्स। वो किस रूप में कर रहे थे? एज ए वॉलेंटियर नर्स वाल्ट विटमैन जॉब कर रहे थे। इसी तरह से याद करते रहिएगा, उस जमाने में भी ये क्या कर रहे थे? नर्स का काम कर रहे थे, वॉलेंटियर नर्स का काम कर रहे थे और लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। उसके बाद आता है व्हेन डिड विटमैन वर्क एज ए वॉलेंटियर नर्स, यानी कि विटमैन जो है, वाल्ट विटमैन वॉलेंटियर नर्स के रूप में जॉब कब कर रहे थे? तो वाल्ट विटमैन जो है वॉलेंटियर नर्स के रूप में जॉब कर रहे थे बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि अपन 12वां बर्थडे के आसपास। आप लोग ये याद रखते हैं कि 12th ईयर्स में तो बिफोर हिज 12th बर्थडे दिया रहेगा, तो आप लोग उस पर मार दीजिएगा टिक, या फिर कभी कभी ऑप्शन में दे देगा अराउंड हिज 12th बर्थडे, तो उस पे भी टिक मार सकते हैं। तो ये कब काम कर रहे थे? बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है अब। उसके बाद आता है हु राइट लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम स्टेप, अभी हमने बताया कि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स कौन लिखे हैं? तो वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन ही लिखे हैं लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम स्टेप। ये भी कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन। ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है वाल्ट दे देगा और विटमैन के जगह वाल्ट कुछ वर्ड्सवर्थ दे देगा, ये सब दे देगा, लेकिन आपको विटमैन याद रखना है, वाल्ट विटमैन। उसके बाद आता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम, यानी कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम, इसको कहां से लिया गया है? मतलब कि ये लाइन कहां का है? तो ये लाइन कहां का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये लाइन कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इस तरह की लाइन आपको 5 नंबर की भी, इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव की भी लाइन आप रट रहे हैं वो लाइन रट जाइएगा। शायद हो सके कि ऑब्जेक्टिव वाला लाइन ही लॉन्ग में भी पूछ दे एक्सप्लेनेशन में, तो इसको लिखे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में और लिखे कौन है? तो वाल्ट विटमैन। ऐसे ही आता है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, यानी कि इसमें पोएट जो सॉन्ग कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? तो हिमसेल्फ के लिए क्या कर रहा है? फॉर हिमसेल्फ। तो क्या कर रहा है? सिंग कर रहा है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? सिंग होगा। अपनी तैयारी इसी तरह से जारी रखिए, तैयारी करते रहिए और बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि और 3 महीना 12th वालों के लिए और 3 महीना, इसके बाद आपकी स्कूल लाइफ की समाप्ति यहीं से हो जाती है। आप अपने स्कूल लाइफ को समाप्त करके एक कॉलेज लाइफ में प्रवेश करते हैं, और कॉलेज लाइफ में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले एक अच्छा रिजल्ट रहना चाहिए ताकि एक अच्छी कैरियर को हम चूज कर सके, एक अच्छी कैरियर की तरफ बढ़ सके और भविष्य में हमारा फ्यूचर क्या हो? ब्राइट हो। तो इसलिए आप सभी बहुत ही अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसके बाद स्कूल टाइम खत्म, आपको फिर बोर्ड एग्जाम देने का अवसर नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। उसके बाद क्या है? वाल्ट विटमैन वर्क्स एज ए वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग, यानी कि वाल्ट विटमैन जो है वो वॉलेंटियर नर्स के रूप में कब काम कर रहे थे? तो वाल्ट विटमैन वॉलेंटियर नर्स के रूप में सिविल वार के समय काम कर रहे थे। वाल्ट विटमैन जो है वॉलेंटियर नर्स के रूप में सिविल वार के समय काम कर रहे थे। उसके बाद आता है लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ। लीव्स ऑफ ग्रास जो है किस चीज का कलेक्शन है? लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ। तो लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? पोएम है। लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास जो ये लिखे हैं वो भी क्या था? ये कलेक्शन ऑफ पोएम था। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम। और इसी कलेक्शन ऑफ पोएम से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी लिखा गया है। यानी कलेक्शन ऑफ पोएम कहने का मतलब, कलेक्शन ऑफ पोएम से आप क्या समझ रहे हैं? यानी कि बहुत सारी पोएम को एक साथ एक बुक के अंदर लिख दिया गया है, उसी बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, इसीलिए इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ पोएम। तो समझ में आ गया। अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑल मेन एंड वुमेन आर मेड अप ऑफ। सारे जो मनुष्य हैं इस संसार में जितने सारे लोग हैं
मेड अप ऑफ द सेम एटम ऑफ ब्लड। ब्लड के एक ही अणु से बने हैं, ब्लड का कलर अलग नहीं होता। हम लोग आज जाति पे बढ़ जा रहे हैं, धर्म पे बढ़ के अपनी भाईचारा को खराब कर रहे हैं। क्या मेरा ब्लड और किसी दूसरे कास्ट के लोगों का ब्लड काटिएगा तो सेम ही आएगा। इसलिए अपनी भाईचारा को खराब मत कीजिए, क्यों जाति पाति को मत देखिए, क्योंकि कब कहाँ किसकी मदद काम आ जाती है ये कोई नहीं जानता। तो जात पात से अलग उठकर अपनी अच्छाई को सोचिए और सबके साथ मिलजुल कर रहिए। कब कहाँ किस मोड़ पे किसकी मदद लेनी पड़ सकती है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सेम एटम ऑफ द ब्लड से सारे मेल एंड वुमेन मिलके बने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन 11 नंबर, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ जो लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है? तो ये किस पोएम से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और लिखे कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है, द लाइन होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। द लाइन होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, ये भी लाइन कहां से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और लिखे कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। तो इसी तरह से अपनी धमाकेदार तैयारी को जारी रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। जिस तरह की भी इससे रिलेटेड आपको जैसी वीडियो चाहिए या फिर नर्सिंग से रिलेटेड आपको जैसी वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो सके मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। और सपोर्ट थोड़ा दिखाइए ताकि आपकी एक लाइक हमें बहुत आगे तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इन्हीं सपोर्ट से हमारे जैसे हम लोगों जैसे लोगों की मनोबल बढ़ती है और हम कुछ आपके लिए कर पाते हैं। तो थैंक यू इसके लिए।